दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और टैक्स के रूप में अपनी मेहनत की कमाई सरकार को देते हैं, तो उस पैसे का क्या होता है? आज हम आपको सरकारी आंकड़ों की वो हकीकत दिखाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी और हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का शौक कोई नया नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो खर्च हो रहा है वो अब बेकाबू हो चुका है। साल 2014 से 2025 के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर कुल 791 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। जी हां, 791 करोड़। यह वो पैसा है जो एक गरीब किसान के खेत से और एक मिडिल क्लास की ईएमआई से निकलकर सीधे पीएम के चार्टर्ड विमानों के ईंधन और विदेशी धरती पर रेड कारपेट बिछाने में खर्च हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर गौर तो कीजिए। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब खर्च 28.67 करोड़ रुपए था, लेकिन जैसे जैसे साल बीते ये आंकड़ा करोड़ों से अरबों की तरफ बढ़ने लगा। सिर्फ 2021 से 2025 के बीच ही, मतलब कि इन 4 सालों में ही प्रधानमंत्री ने विदेशी दौरों पर 462.58 करोड़ रुपए फूंक दिए। इन 4 सालों में साहिब ने 43 देशों की यात्रा की। कुछ देशों के तो ये इतने दीवाने हैं कि बार बार वहीं जा रहे हैं। अमेरिका, यूएई और जापान में 4 बार चक्कर लगाए गए, तो फ्रांस 3 बार गए। सवाल ये उठता है कि आखिर इन दौरों से देश की झोली में क्या आया? क्या इन दौरों के बाद आपके शहर में महंगाई कम हुई? दोस्तों, क्या आपके घर के बेरोजगार युवा को नौकरी मिल गई? नहीं, देश को मिला तो सिर्फ करोड़ों का बिल और आलीशान स्टेट डिनर की तस्वीर है। खर्च का हिसाब तो देखिए। फरवरी 2025 का फ्रांस दौरा अब तक की सबसे महंगी एकल यात्रा रही थी मोदी जी की, जिस पर 25.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सिर्फ एक एआई एक्शन समिट और शानदार डिनर के लिए 25.5 करोड़ रुपए। वहीं जून 2023 का अमेरिकी दौरा देखिए, 22.8 करोड़ रुपए, और सितंबर 2021 का अमेरिका दौरा जिसमें 19.6 करोड़ रुपए खर्च हुए। हैरानी की बात यह है कि अकेले अमेरिका के 4 दौरों पर 74.4 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। यानी कुल विदेशी खर्च का 16% हिस्सा सिर्फ अमेरिका की खातिरदारी में चला गया। लेकिन बदले में क्या मिला भारत को? अमेरिका की तरफ से हमारे नागरिकों का अपमान हुआ, हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल उठाए गए, पैसे हमारे और तेवर उनके। अब बात करते हैं उस सच की जिसकी चर्चा गलियारों में तो है, पर मीडिया इसे दिखाने से डरता है, क्योंकि वो तो है ही गोदी मीडिया। क्यों दोस्तों? हकीकत तो यह है ना कि इन दौरों के बाद अगर किसी की किस्मत सच में चमकती है तो वो है मोदी जी के खास मित्र गौतम अडानी। आरोप लगातार लगते रहे हैं कि सरकारी खर्च पर मोदी जी विदेशों में जमीन तैयार करते हैं और डील अडानी को दिलाते हैं। चाहे वो श्रीलंका का पोर्ट प्रोजेक्ट हो, ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानें हो, या फिर अभी मलेशिया में जो पोर्ट का काम मिला है अडानी ग्रुप को, वो अजीब इत्तेफाक है कि जहां जहां मोदी जी कदम रखते हैं वहां वहां अडानी ग्रुप के लिए करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट तैयार मिलते हैं। जनता पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का काम 140 करोड़ लोगों की सेवा करना है या अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंट बनना है? मोदी जी, आप देश की जनता का नमक खा रहे हैं या सिर्फ अडानी ग्रुप से वफादारी निभा रहे हैं? ताज्जुब की बात देखिए, मोदी जी पूरी दुनिया घूम आए, लेकिन जब चीन हमारी सरहदों में घुसकर लद्दाख की जमीनें हड़प रहा है, तब इनकी करोड़ों वाली डिप्लोमेसी कहां सो जाती है भाई? क्या इन दौरों के बाद भारत वाकई सुरक्षित है भी? नहीं है। साफ है कि ये करोड़ों के दौरे सिर्फ अपनी विश्वगुरु वाली नकली इमेज को चमकाने के लिए किए जाते हैं। 791 करोड़ रुपए, इस रकम से कितने अत्याधुनिक सरकारी स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां आ सकती थीं। लेकिन मोदी सरकार को जनता की तकलीफों से क्या लेना देना है? उन्हें तो बस प्लेन में बैठना है, फोटो खिंचवानी है और विदेशी धरती पर जाकर उपदेश देना है। याद रखिएगा, ये 791 करोड़ रुपए किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये इस देश की जनता का पैसा है। और अब जनता इस फिजूल खर्ची की पाई पाई का हिसाब मांग रही है। मोदी जी, दीजिएगा नहीं।